बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार टला। आज नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी की लिस्ट नहीं हुई तैयार। नीतीश कैबिनेट के विस्तार से पहले मुख्यमंत्री नीतीश ने 2901 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को बांटे नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बाद विजय सिन्हा भी रहे मौजूद। चाचा पशुपति पारस पर भतीजे चिराग पासवान भारी पड़ गए। बीजेपी के साथ उनकी सीट शेयरिंग की डील लगभग फाइनल। 5 सीट पर चिराग पासवान उतारेंगे अपने उम्मीदवार। आज शाम 5 बजे होगी राजस्थान कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबरों के साथ। बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। चाचा पशुपति पारस पर भतीजे चिराग पासवान भारी पड़ गए हैं। बीजेपी के साथ उनकी सीट शेयरिंग की डील लगभग फाइनल है और 5 सीट पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे और खुद हाजीपुर से दावेदारी पेश करेंगे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। चाचा पर भतीजा भारी, हाजीपुर सीट पर रार जारी। बिहार जीत का संकल्प, पशुपति के पास विकल्प। भतीजे को बीजेपी का साथ, चाचा रह जाएंगे खाली हाथ। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है। सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सियासी गांठें खुल गईं। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। इस बात का ऐलान खुद चिराग पासवान ने किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह, उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2 बार हम लोग लोकसभा और 2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका, पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को न सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस बता रहा है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 5 सीटों पर अड़े थे। चिराग जिन 5 सीटों पर मांग कर रहे थे, उनमें बिहार की जीत का चिराग हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली, नवादा शामिल हैं। इन 5 सीटों में हाजीपुर सीट सियासी खींचतान का केंद्र बनी हुई है। हाजीपुर वो सीट है जहां से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे। बाद में रामविलास पासवान ने अपने भाई पशुपति पारस को ये सीट दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट से जीत दर्ज की थी। वहीं चिराग जमुई सीट से जीते थे, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा और भतीजे के रिश्तों में दरार आ गई, जिसका नतीजा ये रहा कि एलजेपी 2 भागों में बट गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाकर चाचा पशुपति 5 सांसदों के साथ अलग हो गए।
वहीं चिराग ने पिता लोक जनशक्ति रामविलास की कमान संभाली। चाचा भतीजे की अदावत अभी भी खत्म नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान इस बार हाजीपुर सीट से लड़ने की तैयारी में हैं। वहीं पशुपति भी इस सीट पर दावेदारी पेश कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सियासी धर्म संकट है। सूत्रों की माने तो बीजेपी जहां चिराग को 5 सीटें देने को तैयार है, वहीं पशुपति की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें राज्यपाल या राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। मौजूदा समीकरण को देखें तो चिराग से डील करना बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि चिराग का युवा चेहरा हर उम्र के वोटरों को उनसे जोड़ता है। वहीं पशुपति पासवान इन मोर्चों पर पूरी तरह से विफल हैं। ऐसे में बिहार में बीजेपी ने चिराग के साथ जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन चाचा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपने सारे विकल्प खुले होने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं हुई है और ये संभवतः ये माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं हुई, उनकी सूची तैयार नहीं हुई, यही वजह है कि आज का जो विस्तार था वो टल गया है। अब कमोबेश ये माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी सूची, अपनी लिस्ट, अपने जो विधायक हैं उनकी तैयार कर लेगी कि आखिरकार किस किस को मंत्री पद मिलेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट तैयार हो जाएगी और कल विस्तार हो जाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। आज का ये लगभग तय था कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूंकि लिस्ट तैयार नहीं हुई, यही वजह है कि इस बार फिर से अभी आज के लिए इसे टाल दिया गया। अब लगभग ये बताया जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2901 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार भी मौजूद रहे। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार लगातार कई विभागों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नियुक्ति पत्र का वितरण भी हो रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से कई विभागों में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है और इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त 2901 आयुष चिकित्सकों और 219 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ई रिक्शा के लिए कोडिंग की व्यवस्था की गई थी, आपको बता दें, जिसका चालकों ने विरोध किया था और इसके बाद ई रिक्शा एसोसिएशन और जिला प्रशासन के बीच बैठक करके मसले को सुलझाया गया। ई रिक्शा चालकों की सहमति से शहर में कोडिंग की नई व्यवस्था लागू की गई है। शहर में आपको बता दें कि कंबाइंड बिल्डिंग के समीप अधिकारियों की देखरेख में ई रिक्शा पर कोडिंग की गई। कोडिंग जो हुई है उसमें ई रिक्शा प्रशासन की ओर से तय स्थान पर ही आवाजाही करेंगे। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी ठोका जाएगा। जाम की समस्या खत्म हो जाएगी सड़कों पर और ई रिक्शा चालकों को भी समस्या नहीं होगी। हालांकि कुछ दिन पहले ये समस्या हो रही थी कि कोडिंग का विरोध हो रहा था, मेरे द्वारा भी किया गया था, मगर कुछ तरह की परेशानी हो गई थी ड्राइवरों के द्वारा, जो ड्राइवर उग्र हो गए थे। मैंने डीएसपी साहब से बात करके इस निर्देश के अनुसार मैं बातचीत किया है, चालकों को भी समझा रहा हूँ कि ये व्यवस्था होने से उनको आसानी होगी और सड़कों पर जाम भी ना लगेगी।
पहले से भी ये स्टार्ट था, ये डीएम साहब के आदेश के आलोक में। एक्चुअली जनहित में हम लोग यातायात को सुधार में जो भी लोगों के द्वारा पॉजिटिव बातें बताई जा रही है या डायरेक्शन दिया जा रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि जिससे जनमानस को थोड़ा आराम हो चलने में, ट्रैफिक रूल का बढ़िया से पालन हो। जो प्राइवेट बाइकर्स हैं या कार है उसको थोड़ा सहूलियत हो चुकी। टोटो एक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई है बैटरी वाली, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या है भागलपुर में, तो इसकी परिचालन जो है यत्र तत्र होता था, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए रूट एक तय किया गया। उधर भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 3 बच्चे शामिल बताए गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सभी बच्चे खेलने के लिए पुरैनी नदी के बांध पर गए थे और इसी दौरान बच्चा नदी में स्नान करने के दौरान डूबने लगा। उसे बचाने में चारों बच्चे डूब गए, उनकी जान चली गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की अब तहकीकात कर रही है। घटना नदी में डूबा सर। हम बस्ती में बेचने गए थे, फल फ्रूट बेचते हैं, पूरा साल बेचते हैं, नारियल वगैरह ठेला पर घूम के बेचते हैं। आपको पता कैसे चला? हमको फ़ोन किया आदमी लोग कि आपका लड़का डूब गया सर। हम दौड़ते हुए वहाँ से छोड़ के, ठेला भी मेरा वहीं पड़ा हुआ है बस्ती में। एक बच्चा चले आए, एक बच्चा और न था, तो उसके बारे में हमको मालूम नहीं है सर। उधर गया के मानपुर स्थित सुखदेव पैलेस एंड रिसोर्ट में एक हवाई जहाज के स्क्रैप को रेस्टोरेंट बनाने के लिए लाया गया और इस प्लेन में एक साथ करीब 100 से ज़्यादा लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं और इस तरह की व्यवस्था अब इससे की गई है, क्योंकि हवाई जहाज का जो स्क्रैप था उसे बेहतर यहाँ तैयार किया गया है और ये एक रेस्टोरेंट की इसे शक्ल दी गई है, स्वरूप दिया गया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग भी अब हवाई जहाज में बैठकर, यानी यूँ कहा जाए कि इस तरह का अनुभव, इस तरह का आनंद वह ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि वह हवाई जहाज में बैठकर यहाँ भोजन कर रहे हैं और ये एक नायाब तरीका अब रेस्टोरेंट संचालकों ने अख्तियार किया है। सहरसा के फॉरबिसगंज रेलखंड पर सहरसा से ललित ग्राम के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन का फॉरबिसगंज तक विधिवत रूप से विस्तार कर दिया गया है। आपको बताते चले कि ललित ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में डीआरएम विनय श्रीवास्तव और सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर फॉरबिसगंज के लिए रवाना किया, जो कि प्रतिदिन सहरसा से चलकर फॉरबिसगंज तक जाएगी और पुनः फॉरबिसगंज से खोलने के बाद सहरसा पहुंचेगी। इसको लेकर ललित ग्राम स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सांसद दिलेश्वर कामत, समस्तीपुर डीआरएम विनय श्रीवास्तव, रेलवे के कई अधिकारी और पूर्व विधायक लखन ठाकुर के साथ ही पूर्व विधायक उदय गोहित के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। जैसा भी माननीय सांसद जी ने बोला उसको मैं फिर से रिट्रेट करूँगा कि हर गाड़ी को हर जगह नहीं रोका जा सकता है। यद्यपि जो 5 गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें से कुछ गाड़ियों का जैसा भी परमाश यात्री समिति या माननीय सांसद जी के यहाँ से नोटिफिकेशन आएगा उसमें विचार किया जाएगा। 2008 में प्रलयकारी बाढ़ आया था और उसी टाइम में जो मीटर गेज था ध्वस्त हो गया था और अभी एक ब्रॉड गेज हो गया। कन्वर्सन के बाद आज जो ललित ग्राम तक गाड़ी चल रही थी, ललित ग्राम से फॉरबिसगंज तक का पुल के कुछ तकनीकी गलती के चलते गाड़ी नहीं चल रही थी, उसका आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। खबर सुपौल से है, जहां पर नियमित भुगतान नहीं होने से नाराज नगर परिषद त्रिवेणीगंज के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मियों की 2 दिनों से जारी हड़ताल के कारण नगर परिषद क्षेत्र में गंदगी का अंबार लग गया है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि दबे कुचले वर्ग के ज्यादातर लोग सफाई कर्मी के कार्य में जुटे हैं, लेकिन समय पर पेमेंट नहीं मिलने से उन्हें उनका जीवन चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय त्रिवेणीगंज पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएफ के पैसे भी जमा नहीं हो रहे हैं, बल्कि 8 मजदूरों की जगह 2 मजदूरों से ही कार्य कराया जा रहा है। आप लोग क्यों हड़ताल पे? हम लोग हड़ताल इसलिए किए हैं कि नगर परिषद त्रिवेणीगंज में जितने भी सफाई कर्मी है सही समय पर वेतन नहीं आता है और वेतन भी काट के भेजता है। जब हम लोग हड़ताल करते हैं तब पैसा भेजता है। ये समस्या हम लोगों का है। 3 साल से हम लोगों का पीएफ नंबर जो था वो भी नहीं दे रहा है। बोला कि 6 महीना में देंगे, 3 महीना में देंगे, अक्टूबर माह में देंगे, अभी तक पीएफ नंबर नहीं आया है। हम लोगों को ऑफिस के द्वारा पदाधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।
उधर शेखपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और इस संबंध में शेखपुरा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के पांची गांव में खंडा में लोगों के कुछ संबंधी एकत्रित होकर लोन दिलाने के नाम पर और पुराना सिक्का बदले अधिक राशि देने के नाम पर रिलायंस फाइनेंस से लोन दिलवाने के नाम पर लोगों से मोबाइल के माध्यम से ठगी की जा रही है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, इन ठगों से पूछताछ की, उसके बाद 13 ठगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। इनके पास से 12 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के साथ ही अन्य मोबाइल भी बरामद हुए और तकरीबन 6,150 रुपये की राशि बरामद हुई। शेखोपुर सराय थाना अंतर्गत पांची गांव के मीर बीघा के खंधा में काफ़ी संख्या में साइबर अपराधी बैठ करके लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। उसी सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेखपुरा के नेतृत्व में शेखोपुर थाना प्रभारी एवं DIU की टीम को वहां रेकी करने के लिए भेजा गया और छापामारी हेतु निर्देशित किया गया। उनके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जब वहां टीम गई और उस खंदा की घेराबंदी की तो वहां काफ़ी संख्या में लोग मोबाइल से लोगों को ठगी का शिकार बनाने का धंधा कर रहे थे। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड स्थित मोहम्मद नगर वार्ड नंबर 6 में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे दर्जनों घर इसकी जद में आ गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते 10 से 12 घर जलकर राख हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीण मुदस्सिर आलम ने बताया कि आग लगने से कई मवेशी सहित घरों का सामान जलकर राख हो गया है। 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच नुकसान तो घर के सारे सामान हो गए, मतलब हर एक चीज़, जैसे कि अनाज से लेकर कपड़ा लत्ता से लेके मवेशी जो जितना भी है ऐसा कुछ भी बचा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि फर्नीचर लकड़ी जो भी है सब जल के राख हो गए। देख सकते हैं यहाँ की हालत, और हालत के हिसाब से अब गांव बस्ती समाज जो भी है और प्रतिनिधि जितने भी है उसके लिए जो सहायता करेंगे उसमें हम लोग अपना एक्सेप्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। 10 से 12 घर जल के राख हुआ है। लगभग 50 से 80 लाख के बीच का संपत्ति नुकसान हुआ है। उसके बाद हम लोग फ़ोन किए जिला पदाधिकारी को, CO साहब को, नगर पंचायत के अहमद हुसैन लल्लू मुखिया भी बहुत लोग का कोऑपरेट किए और पूरा गांव समाज सबके कोऑपरेट से आग का काबू में लेके आए। 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच आग बहुत बेकाबू था।